एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं। उनके पिताजी का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। अगले दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई भी जवाब नहीं दे रही थी तो मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या, रीना का तो पूरा शरीर गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि उसे बहुत आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेली कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी मार्केट पहुंचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मैडम, आइए, बताइए कौन कौन सी सब्जियां पैक कर दूं? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मैडम, भैया जी ना बनाइए, मैं तो आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इसी तरह से बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती है और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बच जाता है। मेरे पापा नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, न जाने मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर तुम्हें अकेले कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ समय भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को भी अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही अच्छा और बड़ा है, बस एक ही कमी लग रही है कि इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी मेहनती हो, मेरी तो इच्छा है कि इसका नाम मीना ढाबा हो। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इस वजह से इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तो हम कितनी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है। इधर राहुल मीना को धीरे धीरे रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के पेपर बनवाकर रीना से गलत तरीके से साइन करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबे से मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। वो राहुल को पहली बार देखती है तो राहुल को देखकर ही उसे लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया है? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया है? और ये आदमी कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें पेपर दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरे प्यार को शांति से ये ढाबा चलाने दो।
रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन के कान भरे हैं। वो उस समय झगड़ा करना सही नहीं समझती। उसे पूरा विश्वास होता है कि ये सब किया धरा राहुल का है, पर अभी मीना की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना काम शुरू करती है। पर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चलने लगे और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना एक ही थाली में 54 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं, ताकि लोगों को खूब वैरायटी खाने को मिले और एक ही प्लेट में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसा कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर लोगों का आना बढ़ने लगेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च कर देती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चौवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और ना कुछ हो सके तो यहीं इसी ढाबे में खुद को मार देना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक पैसा है तब तक प्यार है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है। रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है।